गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया था। मुंबई की बरसात, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का जन्म। और मैंने आप लोगों को उसकी ग्रामर का, व्याकरण का सॉल्यूशन भेजा था, क्वेश्चन आंसर भेजे थे। और मैंने बोला था लिख के मुझे भेजना है। तो आप इतना कीजिए, अभी मुझे जो आपका अलग से ग्रुप है, हिंदी ग्रुप, उसमें मुझे जितनी व्याकरण मैंने सॉल्व की है, तो वो जो है वो मुझे सब लिख के भेजना है। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो गद्यांश है कॉम्प्रीहेंशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स केवल 4 हैं कॉम्प्रीहेंशन के, लिखित, राइट। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए पेज नंबर 71 पर वो 4 प्रश्न। और पूरी व्याकरण पेज नंबर 73 पर जो मैंने लिखकर आपको भेजी है, वो आपको लिखकर मुझे, जो वो हिंदी वाला ग्रुप है, हर स्टूडेंट को अच्छी हैंड राइटिंग में वो भेजनी है। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेसन नंबर 9, बीज पौध का जन्म। राइट, बीज, बीज यानी बीज, सीड, पौध यानी पौधा, उसका किस प्रकार से जन्म होता है। तो ये शुरू करने से पहले ये लेख जिसने लिखा है उनका हम परिचय ले लें। लेखक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म सन 1898 1858 में मेमन सिंह, अब वो बांग्लादेश में है, जिले के एक गांव रारी खाल में हुआ था। बचपन से प्रकृति और जीव जंतुओं से लगाव था। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन भेजे गए, मगर 1884 में लौटे भौतिकी की डिग्री लेकर, भौतिकी यानी फिजिक्स। इन्होंने अपनी शोध, शोध यानी इन्वेंशन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, तरंग यानी वेव्स। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का जो है उनकी क्या एग्जिस्टेंस है उसके बारे में इन्होंने बताया। उनका मानना था कि जीवों, वनस्पतियों, वनस्पति यानी वेजिटेशन, और निर्जीव, निर्जीव यानी जो जो कि इमॉर्टल है, यानी इमॉर्टल नहीं, जो कि निर्जीव यानी जो जिनमें जीव, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, राइट। सजीव, लिविंग, निर्जीव, नॉन लिविंग पदार्थों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। सभी पदार्थ खुशी, दुख, थकान, भूख, प्यास आदि भावनाएं रखते हैं, चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो। श्री बासु अपनी मान्यताओं को बेधड़क कहने के लिए भी जाने जाते हैं। 23 नवंबर 1937 को स्मृति शेष हुए श्री बसु एक गुलाम देश के खोए आत्मविश्वास को दोबारा जगाने में अपनी भूमिका के लिए भी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अब एक छोटा सा बीज हम डालते हैं पौधे में, जमीन में, और वो छोटा पौधा होता है, फिर आपने देखा बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है। तो किस प्रकार से वो अंकुरित होता है, किस प्रकार वो बड़ा होता है, किस प्रकार वो, कहते हैं नॉन लिविंग चीज है, परंतु पौधा भी छोटे पौधे से बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब कि किस प्रकार जो है वो उनकी ग्रोथ होती है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और ये क्या साबित करता है, तो ये पढ़ने जा रहे हैं। अपने हाथ में पेंसिल रखो, अपनी बुक सामने रखो, और बुक के अंदर जो जो कठिन शब्द है उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे और उनका मीनिंग लिखते जाएंगे। ओके, रेडी टू सीरियसली इस लेसन को ध्यान से अब सुन। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, बीज समझ, सीड पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा, बारिश आई, पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठाओ, सूरज की रोशनी दे। तो ये बीज जो अंदर छुपे हुए थे, मतलब सर्दियों के मौसम में भी वो नहीं उगे, वो बसंत ऋतु में भी नहीं उगे। जैसे ही थोड़ी बारिश गिरी, तो जैसे उनको कोई बुला रहा हो, बाहर निकलो बीज, सोए मत रहो, बाहर आओ। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया,
इसके ऊपर से थोड़ी सी अंकुरित हुआ, स्प्राउट हुआ, ढक्कन उसका हट गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला, छोटे छोटे, जैसे अंकुरित करते हैं ना, स्प्राउट करते हैं, आपने देखा होगा सीड्स को भी। तो दो छोटे छोटे अंकुर निकलने से उसमें से दो पत्तियां निकली। अंकुर का एक अंश नीचे मिट्टी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भीग कर ऊपर की ओर उठा। छोटा सा पौधा बीज में से निकलता बारिश के दिनों में दिखाई दिया। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? तुमने देखा छोटे 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 पौधे बारिश में हो जाते हैं। या अंकुर भी देखे होंगे आपने, मग जो है वो चने, इनको हम रात को भिगो के रखते हैं, फिर अगले दिन रखते हैं तो छोटे छोटे उनमें से अंकुर निकलते हैं। इसी प्रकार धरती में से बीज अंकुरित होकर बाहर निकलते हैं। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। पौध का अंकुर बाहर निकलने पर जो अंश मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। जो अंदर रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? जड़। जड़ यानी रूट। देखो आपके इसमें दिखाया भी हुआ है, राइट। एक जो अंदर रह जाता है मजबूती से पकड़े रहने के लिए, राइट, ताकि वो पौधा गिरे नहीं, तो उसे बोलते हैं जड़। और जो बाहर आता है उसको पत्ता निकलता है, उसमें से तना निकलता है, उसको जड़। और जो ऊपर की ओर पड़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ और तना ये दो भाग मिलेंगे। तना यानी स्टेम, राइट, जड़ यानी रूट। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही जाएगा, राइट, नेचुरली है। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए, परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। औंधा यानी टेढ़ा लटका दिया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ गई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। यानी वो जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर ही जाती है और पत्तियां जो है वो मिट्टी के ऊपर ही जाती है। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा। पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर, और नीचे हम उसको निकालते हैं। गाजर, मूली, अदरक, आलू, ये सब नीचे रूट्स हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तरल द्रव्य यानी लिक्विड द्रव्य, लिक्विड कुछ होता है वो ही लेते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। अपनी जड़ें जो है वो माटी से क्या ले लेती हैं? न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, यानी जो भी पौष्टिक चीज उन्हें माटी से चाहिए अपने भोजन बनाने के लिए वो ले लेती हैं। जिस प्रकार चीनी में डालने पर चीनी गल जाती, पानी में डालने पर चीनी गल जाती, उसी तरह माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य भी गल जाते हैं। पानी डालते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सौंपते हैं, वो सारे लिक्विड वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। हम देखते बहुत सूखा, बहुत गर्मी होती है, पानी भी नहीं डालते, बहुत गर्मी के कारण पेड़ जो है वो मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत, जो हम देखते हैं ना, खुर्दबीन यानी जो वो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, राइट, से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पदार्थ भी देख सकते हैं। पेड़ की डाल तथा जड़ का रस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजारों नल हैं। इन सभी नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या देखा, जड़ों में छोटे छोटे छोटे